उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की रणनीति तय होने लगी है। यूपी विधानसभा की रिक्त 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुट गए हैं। राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी इसमें 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहता है। इनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोक दल विधायक चंदन चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई है। दूसरी अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस की नजर भी विधानसभा उपचुनाव पर है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ आई आरएलडी की राज्य चुनाव में भाजपा से जुगलबंदी की परीक्षा होनी है। अब 2 सीटों की भाजपा से आरएलडी ने मांग की है। खैर सीट 2017 से भाजपा के पास है। यह सीट भाजपा विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अनूप प्रधान लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आरएलडी के एक बड़े नेता ने बताया कि खैर और मीरापुर सीटों की मांग आरएलडी की ओर से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दी गई है। भाजपा की ओर से भले ही इस पर कोई जवाब नहीं मिला हो, लेकिन टिकट दावेदारों ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचना शुरू कर दिया है। दोनों सीटों पर क्या क्या समीकरण हैं वो भी जान लेते हैं। खैर सीट सुरक्षित होने के बाद भी यहां जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसे जिले का दूसरा जाटलैंड बोला जाता है। 2017 में बीजेपी ने आरएलडी का किला ढहाकर यह सीट छीनी थी। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और लोक दल 3-3 बार, जनता दल को 2 बार और बसपा प्रत्याशी को 1 बार जीत मिली है। 2017 और 2022 ने बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि यहां से चुनाव जीते थे। 2022 में आरएलडी प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी 41,644 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2008 के परिसीमन के बाद वजूद में आई मीरापुर विधानसभा सीट कहने को तो मुजफ्फरनगर जिले में है, लेकिन यह सीट बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। 2022 में यह सीट आरएलडी ने जीती थी, जबकि 2012 में आरएलडी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। यूपी में जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं वो सीट फूलपुर विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद सीट, मजवा सीट, मीरापुर सीट, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदर की विधानसभा सीट है। यूपी में उपचुनाव वाली 9 सीटों में 4 सपा के खाते में थी। भाजपा के खाते में 3 सीटें थीं। भाजपा की सहयोगी आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट थी। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा से विधायक लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद बनने के बाद इस सीट पर सपा से उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभावती वर्मा और बीजेपी से धर्मराज निषाद या अवधेश द्विवेदी के प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के फूलपुर सीट से भाजपा के प्रवीण पटेल के सांसद बनने से यह सीट खाली हुई है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो इस सीट पर पार्टी किसी पिछड़े वर्ग के नेता को ही लड़ाएगी। पार्टी में जिन नामों को लेकर चर्चा है उनमें पूर्व विधायक दीपक पटेल, बीजेपी नेता अमरनाथ यादव और प्रवीण पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल का नाम चर्चा में है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट संभवतः समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। सपा से इस सीट पर जिन नामों के प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है उसमें पूर्व विधायक और पिछले चुनाव के उम्मीदवार हाजी मुजफ्फर सिद्दीकी, फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य और सपा नेता दूधनाथ पटेल के नाम की चर्चा है। इसके अलावा बसपा के चुनाव लड़ने की स्थिति में यहां से पिछले चुनाव के प्रत्याशी राम तोलन यादव दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी नेता टिकेश गौतम भी दावेदार हैं। हाई प्रोफाइल सीट करहल के विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद इस सीट पर सबकी निगाहें अब अखिलेश की ये गद्दी कौन संभालेगा इस पर हैं। सपा के अंदर तेज प्रताप यादव का टिकट लगभग इस सीट से फाइनल माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से अनुजेश यादव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि अनुजेश आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं, जो लंबे समय से बीजेपी में हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी का एक धड़ा इस सीट पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के नाम को लेकर भी चर्चा कर रहा है। अब अभी इसको लेकर पार्टी में ऊपर के स्तर पर कोई खास सहमति बनती नहीं दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।